हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो X2 ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ आपके साथ में डेटा शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोग खुद अक्लमंद हो एंड कि भाई ये जो डेटा है ऑफ कोर्स ये वेरीफाइबल डेटा है, कोई मैं अपने जहन से पैदा नहीं कर रहा हूँ। सो ये जो डेटा है और उसमें आप खुद अक्लमंद हैं आगे कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या ये मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटी है और क्या ये मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग लूज कर रहे हैं क्या। क्योंकि ये जो मैं आज आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये आपको डेटा आई डोंट सी कि मैं यूट्यूब में कोई बहुत ज़्यादा इंडिया में पर्टिकुलरली ये कोई डेटा के बारे में कोई जिक्र कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है और चुपचाप से करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द डेटा जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। और डेटा के लिए मैं कोई ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हम लोग 2019 से लेके 2020 तक, 2020 से लेके 2021 तक, ठीक है जी, और 2021 से लेके अब मान के चल लीजिए कि 15 सितंबर तक की सिर्फ इतना ही मैं डेटा ले रहा हूँ। और ये डेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इट इज देयर, हर जगह आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो 2019-20 में हम लोग वी आर नॉट, हम कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। जाहिर सी बात है कि 2020 अप्रैल 2020 से हमारा BS6 आ गया। ओके, सो ये एक चीज़ है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उससे कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो 2019-20 में जनाब 30 लाख गाड़ी बिकी इंडिया में। 2020-21 में भी 30 लाख बिकी, बल्कि 2019-20 में शायद 31-32 बिकी होंगी, इसमें शायद 2-4 20-30 हज़ार कम होंगी, बट ये है कि 60 लाख गाड़ियाँ बिकी। और विद द करंट ट्रेंड अगर मैं लेता हूँ कि सब चलो 10 लाख ले लेते हैं कि अभी तक 10 लाख गाड़ी बिकी होंगी, तो जो टोटल गाड़ियां हैं दैट इज 70 lakhs। ओके, अब इन 70 लाख गाड़ियों में अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप भी बिजनेसमैन हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? पहले तो मैं ये देख रहा हूं साहब, ऐसा है कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में कैसे असर पड़ने वाला है, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमा सकता हूं विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके। तो अगर मैं ये देखता हूं कि साहब ये एक सिनेरियो है पिछले 2.5 सालों का, और मैं एक टेक्नीशियन हूं और मुझे इस स्टोरी में, इस 70 लाख की स्टोरी में कहीं पे पार्ट बनना है, तो वो कौन सी जगह है जहां मैं अपने आप को देखता हूं? क्या मेरे 70 लाख ECM बदलने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या मेरी 70 लाख चाबियां बदलने वाली हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता होगा। इन 70 लाख में इंटू 4 टायर हर गाड़ी में लगे हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं साहब 2 करोड़ 80 लाख टायर की। क्या ये बदलने वाले हैं? बिल्कुल। एयर कंडीशनिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्रेसर बदलने वाले हैं, लेकिन इसमें अगर मैं 70 लाख गाड़ी लेता हूं, तो अगर आधा किलो गैस भी हर गाड़ी लेती है, तो मैं 35 लाख किलो गैस की बात कर रहा हूं। ओके, अब अगर मैं इंजन ऑयल की बात करता हूं और मैं एवरेज 3 लीटर लेता हूं, तो मैं 2 करोड़ 10 लाख लीटर इंजन ऑयल की बात कर रहा हूं। ओके, ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन जो पर्टिकुलर अटेंशन मैं आप लोगों का आज लेना चाह रहा हूं वो इस एरिया पे है, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ये तो सबको मालूम है यार, इतना होगा। ओके, इसमें क्या ऐसा चीज है? इसमें चुपचाप से बहुत सारी कंपनीज ने डाल दिया है TPMS, टायर
प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, और इसको मैं बिकॉज ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें तो हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं इसमें थ्योरी में नहीं जाऊंगा, बस जाहिर सी बात है ये बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जैसे आपका की कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये की कोडिंग में जो फ्रीक्वेंसी चलती हैं नॉर्मली 315 मेगाहर्ट्ज और 433 मेगाहर्ट्ज यही चलती हैं। ओके, इनमें चीज ये है कि अगर मैं ये मानता हूं कि हमारी 30% गाड़ियां, ज्यादा नहीं यार, लेट्स बी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, 30% गाड़ियों में टीपीएमएस है, तो मैं बात कर रहा हूं कि अबाउट 21 लाख इंटू 4, 84 लाख टायर्स में टीपीएमएस है। और टीपीएमएस जनाब ऐसी चीज है कि टीपीएमएस आप ये जो सेंसर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, टूल भी आपको दिखा देता हूं, ये आपके तब तक रीसेट नहीं होंगे जब तक आप इसके स्पेशल टूल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये डेटा आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा और क्योंकि ये एक इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन बस। ये जब हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके 16 पिन के कनेक्टर से आपको डायरेक्टली स्कैनर दिखा नहीं रहे। ओके, सो मैं अब आपको ये सेंसर क्या करते हैं और ये आपने कैसे आप इसको करते हैं, जाहिर सी बात है मैं प्रैक्टिकल भी करूंगा, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस फंडे को समझ जाएं। बहुत ही सुपरबली मनी मेकिंग चीज है। ओके, सो we'll get into the sensor and we'll get into the equipment कौन सा है और सेंसर कौन से है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। बेसिकली क्या है कि ये रहा आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, ये आपका ये स्टेम है, सर्विसेबल पार्ट है। जब भी आप इस टायर को चेंज करेंगे, पंचर होगा, कुछ भी होगा, ये स्टेम डैमेज हो जाएगी। और अगर ज़्यादा चल गया तो ये जो इसका सेंसर है, ये सेंसर डैमेज हो जाएगा। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन होता है कि इस सेंसर को आपको चेंज करना होता है। ठीक है, इट हैज टू बी चेंज। और ये सिस्टम जो है इनको हम डायरेक्ट टीपीएमएस बोलते हैं, क्योंकि टीपीएमएस में दो तरीके के सिस्टम आते हैं, एक आता है इनडायरेक्ट और एक आता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता था और होता है, कुछ गाड़ियां अभी भी यूज करती हैं, वो रेफरेंस सेंसर उनमें भी लगा होगा, लेकिन वो रेफरेंस लेंगी आपके एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल से, ट्रैक्शन कंट्रोल मॉड्यूल से, कि अगर उनका सिंपल साइंस है कि अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, उसकी अगर ये दो टायर है, एक की अगर हवा कम हो गई तो इसका जो जो रेडियस है, सेंटर पॉइंट रेडियस, वो घट जाएगा। सो इसके जो रोटेशन है थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू दैट। तो ईसीएम जो है कैलकुलेट कर लेता है। कोई बहुत ज़्यादा ये सिस्टम अब यूज में नहीं है। अब हर जगह आपके डायरेक्ट टीपीएमएस है। डायरेक्ट टीपीएमएस में मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि वो एक्सपेंशन बस पे है। आपका बहुत सारा जो स्कैनर्स में आपको डेटा दिखता है वो दिखेगा नहीं, आपको स्पेशल टूल चाहिए। और हमारे यहाँ पे एक्स टूल ने इस मामले में एक ये टूल निकाला है। सो दिस इज लाइक ये टीपीएमएस टूल है, इसके साथ ये 16 पिन कनेक्टर है, अडेप्टर है। ये दोनों तरीके से काम करता है। ये 16 पिन का आपका इसका OBD2 पोर्ट में आप जाएंगे तो इसका काम सिर्फ आपका टीपीएमएस को ही जाना है। वो टीपीएमएस का जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो कहीं पे भी पड़ा हो डेटा बस में
इसके अंदर वो पूरे सिस्टम्स है, हर टीपीएमएस में सिस्टम है कि वो आपका डेटा वहां से एक्सेस करेगा, सिर्फ टीपीएमएस का। बिल्कुल एक स्कैनर की तरह इसमें आप लाइव डेटा भी देख सकते हैं, आईडी भी देख सकते हैं, उसके अंदर हवा कितनी है, उसके अंदर टायर के अंदर टेम्परेचर कितना है, बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई, ये बैटरी रिप्लेसेबल नहीं है माय फ्रेंड्स, ये सेंसर ही चेंज होता है। सो ये जो है, दिस इज हाउ इट इज कि हम लोग इसको ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने कहा ओके, ये वर्जन बता रहा है, हमने कहा ऑप्शंस, ओके। सो ये आप जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दिस आर द मेन्यूज एंड हम लोग, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। सो वी विल डू इट। और अपग्रेडेड जो वर्जन है, इसमें अपग्रेड जो है लिखा हुआ है, जब हम इसको हुकअप करेंगे और इसको डाउनलोड सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से करेंगे, अभी ये रॉ पीस है, और इसको डाउनलोड करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को वी विल पूरा डेटा आ जाएगा। सबसे बढ़िया इस टूल के बारे में क्या है, ये विनर क्यों है, वाई इज इट अ विनर? बात ये है, ये स्टैंड अलोन टूल है, ओके। आप 16 पिन लगा के भी इसमें डेटा ले सकते हैं। आप टायर के साइड वॉल में जाके यू लगाएंगे तो भी आपको ये डेटा इसका दे देगा। आप ओके प्रेस करेंगे, ये आपको डेटा दे देगा कितना फ्रीक्वेंसी है। और गुड थिंग इज, ये सेंसर्स जो हैं सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, 315 एंड 433.9, ओके। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी हैं। ये जो सेंसर्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, क्योंकि चलती दुनिया में 2 फ्रीक्वेंसी हैं टीपीएमएस की, तीसरी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कोई भी टायर में जो टीपीएमएस होगा वो यूनिवर्सल। अगर आपके पास सेंसर है तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए आपको टूल चाहिए होगा। इनको टाइट वाइट करने के लिए इनके अलग से टॉक रेंचेस आते हैं, तो वो टॉकिंग जो है बड़ी छोटी सी है, 5 से 7 फुट पाउंड्स की टॉकिंग होती है, लेकिन स्पेशल टूल चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा कस दिया तो आपने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली। अगर आपने कम कसा है तो एयर लीकेज आएगी, और दैट इज इट। ये टूल क्यों स्पेशल है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? सबसे पहले तो ये जो टूल है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में रजिस्टर्ड है, ओके, व्हाटएवर जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हैं। दूसरा, ये स्टैंड अलोन टूल है। बाकी जितने भी ये कंपनीज हैं वो क्या करते हैं कि आपको टीपीएमएस का ऑप्शन है, लेकिन आप जब तक स्कैनर नहीं खरीदोगे आप टीपीएमएस का काम नहीं कर पाओगे। स्टैंड अलोन टूल में आपको स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनके पास ऑलरेडी स्कैनर्स हैं, या उनका स्कैनिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेट से कोई अलाइनमेंट शॉप्स हैं और टायर्स का जिनका काम है, उनको ये टूल जो है ये स्टैंड अलोन टूल है, ओके। और आप लोगों का काम इतना ही है कि आपने अगर टायर में ये दिख रहा है कि हवा कम है, जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अगर आपके टायर की हवा कम होगी तो 60 से ऊपर की स्पीड पे नहीं जाएंगी। स्पीड क्योंकि वो ईसीएम जो है फ्यूल सप्लाई कट ऑफ कर देगा। द गुड थिंग अबाउट दिस टूल इज कि अंदर इसके आपके मारुति, महिंद्रा, टाटा और हुंडई की जितना भी ईपीएस का डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का, कैलिब्रेशन एंगल्स का, वो सारा इसमें डेटा स्टोर्ड है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, इंडियन गाड़ियों का टीपीएमएस का डेटा कितने फ्रीक्वेंसी पे है, कैसे चल रहा है, क्या है, एवरीथिंग इज देयर, सारा चीज इस टूल में है। तो आप ये देख सकते हो कि मतलब बहुत सारी जगहों में ये, अभी आप खुद गूगल करो, अगर आप ये बोलते हो कि टीपीएमएस सेंसर आप मांगते हो, तो ये जो बेचने वाले हैं महिंद्रा का, अगर आप जाके देखें महिंद्रा का टीपीएमएस सेंसर मांगे तो 2200-2300 का ये सेंसर है एक। और जो मैं इसके बारे में ज़्यादा कोट नहीं करना चाहता कि यही सेंसर, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेंसर है आपकी बड़ी गाड़ियों में, किया, टाटा नेक्सॉन, हैरियर, एंड आज की डेट में इवन नीसान, पता नहीं कौन सी वो गाड़ी है, मैग्नाइट किसी की है, होंडा सिटी में हर वर्जन में टीपीएमएस है। और टीपीएमएस आपके लिए इतना बिजनेस दे सकता है कि हम सिंपली, क्योंकि ये सेंसर्स चेंज होने वाली चीज़ें हैं,
ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इस टूल से अगर आपकी ये जैसे किसी की टूटी टाटी टूट गई है तो अपना ये टूटी चेंज करके इस टूल से आप इस सेंसर को प्रोग्राम कर सकते हो। टायर रोटेशन आपकी हो गई, आगे का पीछे चला गया, तो आपको प्रोग्राम करना है। जब भी आपका टायर का कोई भी काम होगा प्रोग्राम करना है। रफ रोड के ऊपर कूदती हुई गाड़ी गई और उसने रजिस्टर फॉल्ट कर दिया, यही आपका टूल है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसकी प्रैक्टिकल डेमो भी मैं आपको दूंगा इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरे को कोई इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ा तो मुझे पता लगा कि क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग्स में ये क्लासेस हैं टीपीएमएस की, तो मुझे टीपीएमएस के बारे में पता लगा। फिर सुनील जी से हम लोगों को ये पता लगा कि पिछले साल इंडिया में लॉ आ गया है कि 2020 अक्टूबर के बाद जो भी गाड़ियां आएंगी उनमें टीपीएमएस होना लाजमी है, ज़रूरी है बाय लॉ। अमेरिका में तो 2008 से है, हम लोग ऑब्वियसली उनसे 12-15 साल पीछे ही रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वॉल्यूम इतना है माय फ्रेंड्स कि और जिस तरीके की हमारे इस मुल्क की माशाल्लाह सड़कें हैं, तो आप अपने आप खुद सोच लें कि आप कितना अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और मैं खुद ये मतलब जब मैंने ये डेटा सारा निकाला तो मुझे खुद ये फील हुआ कि हम कितना सारा बिजनेस लूज कर रहे हैं। कौन कमा रहा है? कंपनीज कमा रही हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो जैसे गो मैकेनिक्स वगैरह हैं, आप गूगल पे जाइए, वो लोग बेच रहे हैं। ओके, मे बी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस बेच रहा है, लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल वर्कशॉप्स वाले हैं वो इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये जो आपके स्कैन टूल्स हैं, कोई भी ब्रांड के काम कर लीजिए, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको स्पेशल टूल चाहिए ही चाहिए। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर, और इसका पार्ट 2 मैं दोबारा से आप उसको प्रोग्राम करते हुए सेंसर को कैसे प्रोग्राम करना, बड़ा सिंपल है यार। जो लोग 1 सेकेंड का काम नहीं है, रियली बहुत ही सिंपल है। बट सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, टूल के साथ बहुत सिंपल है। थोड़े से आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि जो एग्जिस्टिंग सेंसर है उसको तोड़ ताड़ ना देना, नहीं तो अपनी जेब से भरते फिरोगे कई हजारों का एक सेंसर होता है। ओके, सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।